साहब, सुबह 4 बजे से लाइन में खड़ा हूं। मेरी पत्नी और बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। एक सिलेंडर दे दीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूं। बोर्ड पढ़ना नहीं आता क्या? गैस स्टॉक 0, पीछे हट। और बाकी लोगों को भी घर जाने को बोल। आज की गैस खत्म है, यहां रुकने से कोई फायदा नहीं है। कल भी आपने यही कहा था साहब। मेरे 5 साल के बेटे ने कल से अन्न का एक दाना नहीं खाया है। कुछ भी जुगाड़ कर दीजिए मालिक। मैं क्या करूं? बच्चा भूखा है तो मैं क्या आपको तुझे बना कर दूं एलपी जी? हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। शायद गैस खत्म हो गई है। हाँ जी शर्मा जी, मेरा काम हो गया। लो ये लो 4000 और जल्दी सिलेंडर गाड़ी में रखवाओ। जी सर, तुरंत। अरे नेताजी, आपका काम कैसे रुकेगा? ओए छोटू सेठ जी की गाड़ी में पीछे वाले गोदाम से एक सिलेंडर रखवा दे फटाफट। अरे ये क्या चक्कर है? हमारे लिए गैस स्टॉक और इनके लिए गैस स्टॉक फुल। ये क्या चक्कर है भाई? अरे साहब जी, ये क्या है? अभी तो आप कह रहे थे कि गैस खत्म हो गई है और इन्हें 4000 रो लेकर पीछे से सिलेंडर दे रहे हो। अबे ओए, जुबान संभाल के बात कर, ज्यादा नेता मत बन। इन्हें सिलेंडर इसलिए मिला है क्योंकि इनका वीआईपी कोटा है। वीआईपी कोटा या काला लबारी? हम गरीबों की भूख का कोई कोटा नहीं होता क्या? अब क्या पैसों के लिए तुम लोग हम गरीबों गला घोट देंगे क्या? मेरे बच्चे भूख से मर रहे हैं और आप यहां अमीरों को ब्लैक में गैस बेच रहे हो। तुम्हें इस मुश्किल समय में कमाने की पड़ी रहती है। मैं पुलिस में शिकायत करूंगा आपकी। पुलिस को बुलाएगा? जा बुला ले। तेरी औकात मिट्टी के चूल्हे की है और चला है सिलेंडर लेने। पैसे हैं नहीं जेब में और बातें बड़ी बड़ी। निकल यहां से। क्या हुआ भाई? सिलेंडर नहीं मिला? क्या हुआ? माँ, बहुत भूख लगी है माँ। मुझे रोटी चाहिए माँ। चुप हो जा मेरे डुग्गू। चुप हो जा। बस थोड़ी ही देर की बात है, तेरे पापा सिलेंडर लेकर आते ही होंगे। माँ, कब आएंगे पापा? बस थोड़ी देर में मेरे बच्चे। क्या हुआ? आ गई महारानी बाहर? रसोई में कौन सा खजाना ढूंढ रही थी जो इतनी देर से वहां खड़ी थी? नहीं मिल क्या कुछ? तेरे कर्म ही ऐसे हैं। जब से इस घर में पांव रखे हैं पनौती बन के बैठ गई है। तू मेरे घर लायक थी ही नहीं। मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए। मेरा बेटा बेचारा सुबह से भूखा प्यासा शहर में गैस की लाइन में धक्के खा रहा है और तू यहाँ ऐसे खड़ी है जैसे कोई रानी हो। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? वो मेरे पति हैं तो सिलेंडर तो वही भरवाएंगे। मैं थोड़ी बाजार जाऊंगी। मेरा काम तो घर का है जो मैं कर रही हूँ। घर का काम कहाँ करती है? तुझसे तो कोई बहस करवा लो। तू तो आराम से रही है। तुझे किसी बात की फिक्री कहाँ है? माँ जी, डुग्गू बहुत रो रहा है। कल से उसने कुछ नहीं खाया है। भूख के मारे बेहाल है। माँ, अगर आप कहें तो पड़ोस की चाची से थोड़ा सा दूध मांग लाऊं। खबरदार जो तूने किसी के सामने हाथ फैलाया। खबरदार जो तूने किसी के सामने हाथ फैलाया। मेरे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने का बड़ा शौक चढ़ा है तुझे। कि वो पड़ोसन खुद ताने मारती फिरती है कि तेरा बेटा कुछ कमाता नहीं है और तू उसी के घर जाके हमारी बची खुची नाक कटवाएगी। चुपचाप जाके भाड़े में गाय को चारा डाल जा। शायद जानवरों की सेवा करके तेरी पनौती कुछ कम हो जाए। अगर मैं अनपढ़ नहीं होती तो आज मुझे ये सब नहीं सुनना पड़ता। मैं इतना काम करती हूँ फिर भी मुझे सिर्फ डांट ही मिलती है। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूं तो क्या मेरी कुछ भी इज्जत नहीं है? आखिर कब तक मुझे यह सब सहना होगा? डुग्गू कल से भूखा है। पता नहीं उन्हें आज भी सिलेंडर मिलेगा या नहीं। घर में सूखी लकड़ी भी नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मेरा वादा है। लगता है वो आ गए। पता नहीं आज भी सिलेंडर मिला है या नहीं। चल के देखती हूँ। क्या हुआ मेरे लाल? ये सिलेंडर खाली क्यों है राकेश? क्या पूरे शहर में कहीं एक गैस की टंकी नहीं मिली? सब खत्म हो गया माँ, राख हो गया सब कुछ। ये शहर अब हम जैसे गरीबों के लिए नहीं बचा। माँ, इंसानियत मर गई है। एक गैस का सिलेंडर, एक सिलेंडर के लिए वो कसाई 4000 मांग रहा है। 4000! भरी भीड़ के सामने उसने मुझे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। माँ,
मेरी गरीबी का सरेआम तमाशा बना दिया। मां, मैं हार गया। धिक्कार है मुझ पर और मेरी जिंदगी पर कि मैं अपने भूख से तड़पते बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं कर पा रहा। शांत हो जाओ। लो पानी पी लो। पानी? नहीं चाहिए मुझे पानी। नहीं चाहिए मुझे तेरा ये पानी। मेरे सीने में जो आग लगी है ना, वो तेरे इस एक लोटे पानी से नहीं बुझेगी। अब क्यों मुझे घूर रही है? मेरी बेबसी का तमाशा देख रही है। मेरी किस्मत तो उसी दिन फूट गई थी जिस दिन तू इस घर में पनौती बनकर आई थी। अगर तेरे उस बाप ने शादी में कुछ नकद पैसे दिए होते तो आज मुझे बाजार में कुत्तों की तरह दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ती। आज मेरे बच्चे यूं भूख से नहीं बिलख रहे होते। तेरी मनुष्यत ने बर्बाद कर दिया मुझे, ऊपर से अनपढ़ गंवार औरत। अनपढ़ गंवार औरत। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो यूं मेरे बच्चे को भूखा नहीं सुलाती। कैसे भी कैसे ही कमाती, पर डुग्गू को भूखा नहीं सुलाती। आखिर कितने दिन में अपने बच्चे को भूखा सुलाऊंगी? मुझे कुछ करना होगा। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि ये लोग मुझे गंवार समझना भी बंद कर दे और मैं अपने बच्चे की भूख भी मिटा सकूं। मैंने बचपन में देखा था कि किस तरह से मास्टर जी गांव वालों को गोबर गैस के बारे में बताते थे। मुझे कुछ करना होगा। गोबर गैस, हाँ गोबर गैस, यही एक समाधान हो सकता है। मुझे कुछ करके दिखाना होगा। कुछ करूंगी मैं मेरे लिए भी और मेरे बच्चे के लिए भी। आखिर कब तक भूखा सुलाऊंगी? हाँ, यह ड्रम बिल्कुल सही रहेगा। ये पाइप काम आ जाएंगे, इनसे काम बन जाएगा। अरे ये बहू कहाँ रह गई? अभी तक खाना भी नहीं बनाई। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। चलकर देखती हूँ क्या कर रही है। अरे ओ कलमई, ये क्या कर रही है तू? ये क्या चक्कर है तेरा? सुबह सुबह ये क्या भूत सवार हो गया है तुझ पर? ये कैसा गड्ढा खोद रही है? क्या इरादा है तेरा? बोलती क्यों नहीं कुछ? क्या करना चाहती है तू? कुछ नहीं अम्मा, आप अंदर जाओ। अरे ओ राकेश, राकेश जल्दी आ। ये तेरी मंगेतर को देख, क्या करना चाहती है ये? तेरा दिमाग सटिया गया है क्या कविता? एक तो घर में मौत का सन्नाटा पसरा है और तू यहां ये क्या नौटंकी कर रही है? जी, घर में बच्चों को खिलाने के लिए दाना नहीं है और तू यहां ये नाटक कर रही है। क्या इस घर को श्मशान बनाकर ही मानेगी? मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ राकेश जी। मैं हमारे घर की चिता नहीं, चूल्हा जलाने का इंतजाम कर रही हूँ। मैंने बचपन में देखा था गोबर से गैस बनती है। अगर हम इस ड्रम में गोबर और पानी भर दें और इसे पूरी तरह हवा से बंद कर दें, कुछ दिन में इसमें से गैस निकलेगी। उसी गैस से हमारे डुग्गू का निवाला पकेगा। वाह रे मेरी अनपढ़ बीवी, अब तू इंजीनियर बनेगी। शहर के बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग एक गैस सिलेंडर के लिए सड़कों पे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं और तू इस सड़े हुए गोबर से गैस बनाएगी? तेरा दिमाग भूख से गल चुका है कविता। चुपचाप अंदर चल और अपना ये गंदा मुंह धो ले। अब चुपचाप अंदर चल। अगर गांव वालों ने तुझे इस हालत में देख लिया ना, तो मेरी जो बची खुची इज्जत है वो भी इसी गोबर में मिल जाएगी। इज्जत तो तब बचेगी ना राकेश जी, जब हम जिंदा रहेंगे। आपका खून, आपका अपना बेटा, लेकिन को अपनी खोखली इज्जत की इतनी ही फिक्र है तो जाइए और ले आइए गैस। अगर आप अभी गैस का एक सिलेंडर ले आए तो मैं अपने इन्हीं हाथों से इस गड्ढे को वापस मिट्टी से भर दूंगी। अगर नहीं ला सकते तो मुझे मेरा काम करने दीजिए। ठीक है, कर ले अपनी मनमानी, लेकिन कान खोलकर सुन लेना। अगर तेरे इस पागलपन से कुछ नहीं हुआ और गांव वालों ने मेरा तमाशा बनाया तो याद रखना, मैं तुझे हमेशा के लिए तेरे मायके के दरवाजे पर फेंक आऊंगा। मेरे घर में और मेरी जिंदगी में तेरे लिए कोई जगह नहीं बचेगी। कहाँ जा रहे हो? बेटा शांत हो जाओ। बस मेरे बेटे के तो कर्म ही फूट गए जो ये पागल मिली है। कितनी बार समझाया पर ये सुनेगी नहीं। अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा, पर पाने के लिए बहुत कुछ बचा है।
अब मुझे इसे ढक देना चाहिए ताकि इसमें गैस बन सके। अब मुझे कल तक इंतजार करना होगा। कल तक गैस बन जाएगी। अरे ओ राकेश, तेरी बहू तो बड़ी होशियार निकली रे। लगता है अब तो तू अपनी मोटरसाइकिल भी इसी गोबर गैस से ही चला लेगा। हट जा मेरे सामने से कविता। बहुत हो गया तेरा नाटक। आज मैं तेरे इस कबाड़ को, तेरे इस घमंड को चकनाचूर कर दूंगा। तेरे इस पागलपन ने पूरे गांव में मेरी नाक कटवा दी है। लोग मुझ पे हंस रहे हैं। तूने मुझे गांव में बैठने लायक भी नहीं छोड़ा। लोग मुझ पे हंस रहे हैं कि तेरी बीवी गोबर में हाथ मार रही है। तेरा तमाशा जगत को हंसा रहा है। आज इसका खेल खत्म। बस एक बार राकेश जी, सिर्फ एक बार मुझे वो गैस जलाकर देखने दीजिए। 3 दिन हो गए, शायद मेरी मेहनत रंग ले आई हो, शायद गैस बन गई हो। मैं भगवान की कसम खा के कहती हूँ, अगर आज उस चूल्हे में आग नहीं जली तो मुझे निकालने की नौबत नहीं आएगी। मैं खुद हमेशा हमेशा के लिए यह घर छोड़कर चली जाऊंगी। ठीक है, आज और कर ले तू तेरा ये बेमतलब का काम। देखता हूं क्या करती है। ठीक है, लेकिन कान खोलकर सुन ले कविता। अगर आज उसमें से आग की एक लपट भी नहीं निकली तो कल सुबह का सूरज तू इस घर में नहीं देखेगी। हे भगवान, मेरी सहायता करना। आज मेरी इज्जत का सवाल है। आज मेरे बच्चे की जिंदगी का सवाल है। माचिस किधर है? वही शेल्फ पर देखो। हे ईश्वर, मेरी मेहनत की लाज रख लेना। ओहो, हम भी तो देखे तेरा ड्रामा। क्या करती है तू? कैसे गैस जलाती है तू? अब तो गवार भी मास्टर बन रहे हैं। गैस क्यों नहीं जल रही अब? पता नहीं, बार बार कोशिश कर रही हूं। हे भगवान, गैस न जले। जल क्यों? क्या हो? जल गया तेरा चूल्हा? हो गया तेरा नाटक पूरा या अभी और नाटक बच रहा है? थोड़ी देर रुकिए अम्मा, अभी जल जाएगा। लगता है पाइप में कचरा आ रहा है। हमें सिखाए मत। मैं अभी भी समझा रही हूं, तेरा ये नाटक बंद कर दे। अभी और कितनी बेइज्जती कराएगी। बस थोड़ी देर और अम्मा, फिर आपकी सारी इज्जत आपके पास होगी। कोई हम पर नहीं हंस पाएगा। मैं अभी ठीक करती हूं इसे। अरे मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। क्या ये सच में मेरे घर का चूल्हा जल रहा है? मेरी कविता ने कर दिखाया। मैंने कर दिया अम्मा, मैंने कर दिखाया। मैंने अपने घर का चूल्हा जला दिया। अब मेरा डुग्गू भूखा नहीं रहेगा माँ। मैंने चूल्हा जला दिया माँ। अब तो मुझे नहीं डांटोगी ना माँ? मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तुझे हमेशा डांटती रही, पर तूने आज मेरी लाज रख ली बेटी। आज तूने वो कर दिखाया है बेटी, जो आज तक पूरे गांव में किसी की बहू ने नहीं किया है। मैंने जिंदगी भर तुझे सिर्फ दुख दिए कोसती रही, तुझे पनौती कहती रही, लेकिन असल में तो मेरी अकल पर पत्थर पड़े थे। तू पनौती नहीं, तू इस घर की अन्नपूर्णा है, इस घर की लक्ष्मी है। अगर तू ना होती तो आज यह तेरा यह अभागा परिवार भूख से तड़प तड़प कर मर जाता। मेरी कविता, मैं अपनी जिंदगी में तुझे कभी पहचान ही नहीं पाया। मुझे माफ कर दे। मैं अंधा हो गया था। तूने मेरे मरे हुए जमीर को जिंदा कर दिया है। मैं तुझे उम्र भर अनपढ़ कहता रहा, गवार समझता रहा, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। आज तूने साबित कर दिया
कि जब बात अपने बच्चों की जिंदगी पे आ जाए, एक माँ की डिग्री दुनिया की किसी भी किताब और किसी भी इंजीनियर से बहुत बड़ी होती है। तू मेरी असली लक्ष्मी, असली मोहब्बत है। तू मेरी असली लक्ष्मी, असली मोहब्बत है। Subscribe this channel and press the bell icon.